सुने दर्शक गुरु
Thank you.
धन धन सतगुरु तेरा हो सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बाबा से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ मिल जाए बाबा मुझे, मेरा दिल तो दीवाना है। मिल जाए बाबा मुझे, मेरा दिल तो दीवाना है। ओ सतगुरु से मिलने का सत्संग दीवाना है। बाबा से मिलने का सत्संग दीवाना है। ओ कहाँ ढूंढ मुझे, मैं कहाँ पाऊँ तुझे। कहाँ ढूंढ मुझे, मैं कहाँ पाऊँ तुझे। भक्तों की महफिल में, भक्तों की महफिल में बाबा का ठिकाना है। भक्तों की महफिल में मेरे बाबा का ठिकाना है। ओ मिल जाए बाबा मुझे, मेरा दिल तो दीवाना है। मिल जाए बाबा मुझे, मेरा दिल तो दीवाना है। ओ सतगुरु से मिलने का सत्संग दीवाना है। बाबा से मिलने का सत्संग दीवाना है। ओ रैपुर में ढूंढ तुझे, मैं गली में ढूंढ तुझे। रैपुर में ढूंढ तुझे, मैं गली में ढूंढ तुझे। ओ कल्याण के डेरे में, ओ कल्याण के डेरे में मेरे बाबा का ठिकाना है। कल्याण के डेरे में मेरे बाबा का ठिकाना है। ओ मिल जाए बाबा मुझे, मेरा दिल तो दीवाना
तेरा ही धन आसरा। सद्गुरु तेरा ही आसरा। ओ संगत में कृपा है सतगुरु सावण शाह की। संगत में कृपा है सतगुरु सावण शाह की। ओ संगत में कृपा है सतगुरु सावण शाह की। संगत में कृपा है सतगुरु सावण शाह की। ओ प्यारे प्यारे मेरे बाबा बिरक्री शाह की। ओ प्यारे प्यारे मेरे बाबा बिरक्री शाह की। प्यारे प्यारे मेरे बाबा बिरक्री शाह
वही है जय मैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। रात धनाश्री महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे मिलाए, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर सिम चित लागे, फिर काल न खाए रहा, सच सिमरिए होवे प्रकाश, ताते दिखिया में रहे उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विजय गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे धरे, साहिब भावे सो परमाण, सो सेवक दरगह पावे माण, सतगुर की मूरत हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, भरत नानक करे विचार, साची पाणी सिर धरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब यह शब्द है सार, भनत नानक करे विचार, साची बाणी सिर धरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब यह शब्द है सार, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा। रात धनाश्री महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे निर्लाए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये बाणी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव महाराज की है। अब इस संसार में इतने जीव हैं, हर एक जीव चाहता है कि मैं अपने परमात्मा से मिलके और इस भव सागर से आज़ाद हो जाऊं। सभी चाहते हैं,
बशर्ते कि वो मिल नहीं पाते। कौन मिल सकता है जिसको आप मिलाए? ये पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से जन्म मिलता है। जो जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए उस जन्म के हिसाब से हमें यहाँ सब कुछ मिलेगा। कर्म होए ना सतगुरु पाइए, विभिन्न कर्मा पाया न जाए। और इस संसार का अटल नियम है कि गुरु के बिना किसी को भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वो प्रभु परमात्मा बनाने वाला हमारे अंदर है और उससे मिलने का रास्ता भी अंदर है, बशर्ते कि वो तरीका बताने के लिए हमें संतों की जरूरत है। जो पूर्ण सद्गुरु हो, जो खुद अंदर जाके जिन्होंने दर्शन किया, वही हमें उस परमात्मा से मिला सकते हैं। हमें वहाँ से टिक मार्क लगा हुआ आता है। तभी गुरु साहब ने कहा, कर्म होवे तो सतगुरु पाइए, बिन कर्मा पाया न जाइए। जिसके भाग्य में लिखा होगा सतगुरु, उसको ही मिलेगा, दूसरे को नहीं। कई लोग संतों के घर के रहते हैं, उनको भी नहीं मिलता। कुल कुटुंब परिवार वालों को नहीं मिलता। दूर से आके और प्रेमी फायदा उठाने जाते हैं। करे करावे आते, मान चुके कोई कुछ नहीं आते। हम बहुत चाहते हैं, हर एक यही चाहता है कि मैं भवसागर के दुखों से आज़ाद हो जाऊं, पर उसकी पहली सीढ़ी है सत्संग। आप सत्संग रोज सुनिए और उसको विचारिए, सोचो कि संत में सत्संग में क्या बताते हैं। संतों ने 3 बातें बताई: सत्संग, सतगुरु और नाम। 3 तरीके हैं उस प्रभु परमात्मा के दर्शन के। स्वामी जी महाराज ने कहा, धीरज धरो करो सत्संग, दया महर से लेो उबारी। तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम अचंत रहो मेरे प्यारे। अब सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग। सत्संग उत्ते जानिए जितने को नाम अखाड़िए। ये गुरु साहब है 1440 सत्य। बिना सतगुरु के, बिना सत्संग के, बिना नाम के और कोई चर्चा नहीं। संतों ने सिर्फ एक ही बात बताई है, वो परमात्मा इस संसार में संतों के रूप में आता है। इंसानी जामा धारण करके संतों के रूप में आता है और खुद शादी में रहते हैं, गरीबी में गुजरान करते हैं और उस मालिक की उस्तति, मालिक की गुणानुवाद, मालिक के मिलने का रास्ता हम जीवों को बताते हैं। ये संतों की खासियत है। आप शुरू से इतिहास पढ़ के देखो, गुरु साहब ने क्या कर गुजरान गरीबी में, जो सुख पाऊँ नाम भजन में, सो सुख नाई मेरी में। कौन सी गरीबी? ऐसा नहीं कि आप दिखाने फटे कपड़े पहन के मैं गरीब हूँ, अपने आप को गुरु बना के मैं गरीब हूँ। स्वामी जी महाराज से सवाल पूछा गया, स्वामी श्री दयाल साहब से, ये संत मत की खासियत क्या है? गुरु साहब ने समझाया, दीन गरीबी इस जग मत की। पहले दीनता,
क्योंकि सबके अंदर मालिक है। चोर के अंदर भी है, डाकू के अंदर भी है, साधु के अंदर भी है, हर एक जीव के अंदर परमात्मा है, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो चाहे कोई भी हो, और उसको अपना रूप समझो। दीन गरीबी की सजन मत करी, दीनता और गरीबी ऊंचाई मत करो। जो ऊंचा उसको गिरने का डर रहेगा, जो रहेगा नीचे नीवा होकर चला। संत मत का ये सूर है, संत ये शिक्षा समझाते हैं। तो निम्रता से आप पहले सत्संग में आओ, सत्संग सुनो, उसको विचारो। ऐसा नहीं इधर से सुना इधर से निकाला, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। उसको आप विचारो, संत में क्या समझाते हैं, उसके ऊपर अमल करो। अमला उठे हो मेरा खड़ी रह किया जाता। आप पैसा कमा के अनाज ले आए, उसके आपने खाना तो बना के तैयार करके रख दिया, पेट नहीं भरेगा। जब उसको खाओगे तब पेट भरेगा। आप सत्संग में आके सिर्फ वचन सुनोगे, इधर से निकालोगे इधर से, तो कोई फायदा नहीं होगा। जब उसमें अमल करोगे तभी फायदा होगा। सच्चे पातशाह ने एक सुंदर मिसाल लेकर समझाया। एक चोर था, जब मरने लगा तो अपने बेटे को शिक्षा देता है, बेटा हम लोग खानदानी चोर हैं, इसीलिए चोरी का धंधा नहीं छोड़ना, पहली बात। दूसरा, कभी सच नहीं बोलना, कभी सच नहीं बोलना। तीसरा, कभी सत्संग में नहीं जाना। ये 3 बातें मेरी याद रखना। इतना बोलते हो मर गया। अब मर हो गया, क्रियाक्रम वगैरह किया, जो कुछ था खर्चा हो गया, पैसा तो चाहिए खाने के लिए, चोरी का धंधा चालू हो गया। अब नया नया पहला दफा गया चोरी करने, तो चोरी करने गया जिस घर में, अभी बाहर निकला ही था, घर के परिवार के मेंबर जाग गए, चोर 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 चिल्लाने लगे। पड़ोस पड़ोस वाले भी आ गए, पुलिस भी आ गई। आगे आगे चोर, पीछे पीछे पुलिस, भागते गए भागते गए भागते गए। शरीर हर एक को प्यारा है, अब उसको बचने का उपाय नहीं नजर आ रहा। सामने एक धर्मशाला थी, उसी में घुस गया। अब जब अंदर गया तो देखा सत्संग चल रहा है, वो बाप वाली बात याद आ गई कि पिताजी ने बोला था कभी धर्मशाला में नहीं जाना, सत्संग नहीं सुनना। बोलता आ गया हूँ, मजबूरी है मेरी। इतने में महात्मा ने सत्संग में समझाया, देवी देवता की परछाई नहीं होती। अब हम लोग बैठे हैं यहाँ, इधर से रोशनी आएगी, इधर परछाई नहीं होती, और देवी देवताओं की नहीं होती। अब जैसे उसको इतना ध्यान आया, अंगुलियाँ डाल दी कान में। बोलता है होती है या नहीं होती, मेरे क्या करना, मैं तो जबरदस्ती आया नहीं हूँ, मजबूरी से आया। चलो इतना सुन लिया उसने। अब अंदर जब तक था उसको कोई नहीं पकड़ सका, बाहर जैसे निकला पुलिस वाले पकड़ लिए, राजा के सामने पेश किए। उस टाइम में नियम था, जब तक अपराधी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता तब तक उसको कोई सजा नहीं होती। बहुत पूछे, बहुत मारे कूटे, बहुत। वो अकेला था, क्योंकि बाप की शिक्षा थी कभी सच नहीं बोलना। वो बोले मैंने चोरी नहीं की है,
वो देवी का रूप अपने आप बना लेते थे। उसने बोला मैं इसे सच्ची कराती। रात को दुर्गा देवी का रूप धारण करके और जेल में आए। अब सिपाही सबको मिले जुले थे, सब दरवाजा खोलते गए। जब उस चोर के कमरे का दरवाजा खुला, आवाज हुई तो जाग गया। तो वहाँ एक मशाल जल रही थी। जब देवी अंदर घुसी, उसको देख के चोर बड़ा खुश हो गया, क्योंकि अपराधी लोग दुर्गा देवी को ज़्यादा मानते हैं। वो उनका इष्ट है। और जब उसने देखा तो जाके चरणों में गिर गया। बोले माँ, मैं आपको याद कर रहा था और मैंने चोरी नहीं की है। तो उसको बोलती है देवी, देख तू सच सच बता मेरे को, अगर तूने चोरी की है तो मेरे को सच बता, मैं तेरे को आज़ाद करा दूँगा। अम्बर में विचार करता है, सबसे तो झूठ बोलता हूँ, अपने इष्ट देव से झूठ बोलना थोड़ा कठिन हो जाता है। बोलने वाला था हाँ माँ मैंने चोरी की। इतने में उसकी नज़र गई परछाई की तरफ। परछाई की तरफ जो नज़र गई और वो समझ गया कि असली देवी नहीं है, ये नकली देवी बन के आई है। ऐसा क्षण करके चरणों में गिर गया। बोले माँ, अगर मैंने चोरी की होती तो आपको पता नहीं होता, आप तो माँ है मेरी, भक्त वत्सल है, ऐसा है वैसा है, मैं तो आपके शरण में हूँ, आपका बच्चा हूँ। अब ये सब बाहर में सिपाही लोग खड़े थे, सब सुन रहे थे और नोट करते जा रहे थे। सुबह हुई, राजा के सामने पेश किए। उसकी बहन ने बोला ये बेकसूर है, इसको आज़ाद कर दो। राजा ने हुक्म दिया भाई इसको आज़ाद करो। आज़ाद हो गया। जब बाहर आया, आज़ाद हो गया, मन में विचार करने लगा, एक शब्द के कारण, सत्संग के एक वचन के कारण मेरे को आज़ादी मिली है। उन्होंने चोरी करना भी छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया और रोज सत्संग में जाने लगा। बड़ा साधु बन गया, महात्मा बन गया। तो हम सुनते जरूर हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग सुन्नत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी मान, कबलक कुटलता करोगे गुरु से, अब तो गुरु को ले बैठो। सत्संग सुने, बाहर निकले, टूट गए। सबको बताएंगे हमको सत्संग में गए थे। एक बूढ़ी माता थी, उसका रोज नियम था, सत्संग में शाम को जाती थी। एक दिन जब वापस आ रहे थे, पड़ोस में जो रहते थे उनको बोली माता जी आप रोज सत्संग में जाती है, आज क्या सुन के आई हो, हमें भी तो बताओ। क्या बताए, वो तो सब वहीं छोड़ के आई। बोले वो जाने उसका काम जाने। तो ऐसा भी सत्संग सुनने से कोई फायदा नहीं है। आप समझो उसको कि ये इंसानी ड्रामा है। ये इंसानी ड्रामा परमात्मा से मिलने के लिए ही हमें मिला है। और परमात्मा जिसे चाहता है वापस मिलाने के लिए, उसी को इंसानी ड्रामा देता है। मौका मिला है, ये सत्संग मिला है, पूरा संत मिले हैं। कुछ अपने ज़िंदगी का फ़ायदा उठाएं, कुछ सांसें सफल करें ना। तो फिर 84 में दो धक्के खाना ही है, फिर आगे दो दुखों का पहाड़ सोच रहे, देख रहे हो आंखों से। संत सुनी सुनाई बातें नहीं करते, देख रहे हो मुल्क की हालत क्या है। तो उसको सोच के आप ये समझो, जो संत समझाते हैं उस बात
कैसे पढ़ रही? नदर लेता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवै रहेल रलाए, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। देखो परमात्मा हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर खोजने में टाइम व्यर्थ मत करो, उतना टाइम भी आप सिमरन करो। सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए। कह कबीर सिमरन किए साईं मैं समय। आप जिसका सिमरन करोगे उसका रूप बनोगे। हम किसका सिमरन करते हैं? धन का सिमरन, धन की जपनी, धन मिला तो हुआ आनंद। दुनिया के सुखों का ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जब मिल गया सब उसी में फंस गए। असलियत को छोड़कर नकली में फंस गए। असलियत ये है कि हमारे श्वास सबसे कीमती हैं, उसके बराबर में कोई भी वस्तु नहीं है। एक सवाल जो जात है 3 लोग का मरे। आज का दिन हमारे जिंदगी में फिर कभी वापस नहीं आएगा। दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन, ऐसा करके हमारा पूरा टाइम ऐसे गुजर जाता है। इसमें सिर्फ दुनियावी बातों में लड़ाई झगड़े इधर के उधर। अब उसके लिए हमें इंसानी जामा नहीं मिला है। हमें इंसानी जामा परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। कदर करें से इंसान जाने की, और कुछ टाइम निकालें, टाइम निकाल के साथ संगत में जाएं और सत्संग सुनें। उसके बाद सत्संग पर विचार करें और संतों का हुक्म माने। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। आपको जब भी टाइम मिले, क्योंकि गृहस्थी है, गृहस्थियों को दुनिया में बहुत काम है। धंधा, आना जाना, रिश्तेदारी, संगी साथी, ये वो सब है। अब सबके सामने कर्मों का हिसाब लेना देना है। थोड़ा सा इसमें टाइम निकालें, जब भी निकलता है। सुबह निकलता है, सुबह दोपहर को निकलता है, दोपहर शाम को निकलता है, शाम को ना, तो रात में कोई काम नहीं ना। रात को हर एक आदमी खाना खा के सो जाता है। और प्रभात जो है सबसे उत्तम टाइम है, सबसे श्रेष्ठ। प्रभात को उठ के 2:30 बजे से 5:30 बजे तक 3 घंटे। 3 घंटे में आप जितना भी ड्यूटी दे सकते हो, जितना भी टाइम दे सकते हो, आप उसके याद में बैठो। जो आपको सतगुरु ने सिमरन दिया है उसका सिमरन करो। अगर आप उसका सिमरन करोगे तो मालिक सब जानता है। हमारे पुकारने की देर है, उसके आने की देर नहीं। वो हमारी सदा सहायता करने के लिए तैयार है। कोई नहीं पहुँचेगा, वहाँ सतगुरु पहुँचेगा। कई मिसाल हैं ऐसे। एक प्रेमी था, माल गुजार था और बड़ पैसे वाला था। उन दिनों में शादियाँ होती थी रात को, गाँवों में बैलगाड़ियों में ले जाते थे बारात। शादी करके वापस आना था। डाकुओं ने आघेड़ा रास्ते में, डाकुओं ने घेर लिया। सतगुरु को पुकारे। बाबा सावण शाह महाराज जी के टाइम की बात। सचे बादशाह मिलिट्री कमांडर का रूप धारण करके वहाँ जाके उनको बचाए। हमारे पुकारने की देर है, वो तो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है ना। बच्चा रोएगा तो माँ उठाए, अगर रोएगा ही नहीं तो माँ अपना काम करते रहेगी।
उसको तो एक तो नहीं है, कई हैं, कई प्रेमी हैं, उनमें हम एक बन जाए, अपने अंदर प्रेम पैदा करें, सतगुरु के प्रति उनका हुक्म माने। उनका हुक्म यही है कि सिमरन करो, सतगुरु को याद करो, जो तुम्हारा सच्चा साथी है। हाँ, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर सिमर चित लागे फिर काल न खाए। रोज नियम से हम अपने शरीर की सफाई रोज नियम से करते हैं। शरीर को खुराक रोज नियम से जाते हैं। नौकरी पेशे वाला रोज अपने ड्यूटी देने जाता है। एक दुकानदार रोज अपने दुकान में जाके बैठता है। बैठना उसका काम है, देना परमात्मा का काम है। नौकरी पेशे वाला जब अपनी ड्यूटी में जाएगा तभी उसको तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बाकी ये काम रोज क्यों नहीं करते? बाकी सब काम करते हैं, ये काम रोज क्यों नहीं करते? इसमें मन नहीं मानता। कड़ो बहुत सतनाम है पियते निकले जा। मन जो है बड़ा चालाक है और मन हमें फिर विषय कामों में फंसा देता है, दुनिया के बातों में फंसा देता है। खाली होंगे टाइम, कोई काम नहीं होगा तो भी वो टाइम को फालतू बातों में हम लोग गुजार लेते हैं, जिसमें हमको कुछ नहीं मिलना है। आप पानी को बतो दिन भर, क्या करेगा? थोड़ी सी सांस, थोड़ी सी, वो भी किसी काम की नहीं है। अगर दही को बताओगे तो आपका काम हो जाएगा। संतों के वचन को याद करो, सतगुरु का स्मरण करो। जो उन्होंने नाम दिया है वो बड़ी ताकत रखता है। नाम के द्वारे सगले खंड ब्रह्मांड, नाम के द्वारे पूरी पाताल, नामे ही के सब कुछ हुआ। मेरे सतगुरु नाम न जापे। अब जब उसके आधार पे सभी है, जब सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था, नाम था। तो गुरु साहब समझाते हैं, एक और सुमरे नानका जो जल तल रहा समाये, दूजा पाए सिमरे तो जब में तो ऊपर जाए। हमारा बनाने वाला एक ही है, अब वही है ना, हमारी रक्षा करने वाला भी वही है। वो संतों के रूप में आके हमें समझाते हैं, कल्लू आयो रे आयो, नाम जायो रे जायो। ये भारी कलयुग है। इस कलयुग में आपका कोई भी कर्म धर्म साथ नहीं देगा। इस कलयुग में सिर्फ नाम सहायता करेगा और उस नाम का दाता है सतगुरु। नाम अनमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास। नाम मिले मन तृप्ति बिन नामे निर्विवास। संतों ने समझा दिया, अगर हम मानेंगे फायदा हमारा, ना माने खाओ कसमा, कोई जबरदस्ती नहीं। संत वचनों से समझाते हैं। हाँ भाई, प्रसादी पाया जाए, हर सिमर चित लागे फिर काल न खाए। पर हम लोग मायाधारी करना मोड़ा, शब्द रस में डोरोल बचोला। जिससे मतलब होगा उससे वहाँ समझाएंगे। स्वार्थ के सभी सभी जिन्नान गिरा, सिर्फ बाहरी स्वार्थ। कभी ना आया संत शरण में, कभी न हरदुल गाया। अरे भाई क्या है, संतों के यहाँ जाके उनसे पूछे बैठ के अंदर का हाल चाल,
अंदर कैसे जाए, कैसे परमात्मा से मिले। दुनिया की बातें बहुत होती हैं। कबीर साहब ने क्या, ये दुनिया बड़े दीवाने भगत भाव न लूझे। कोई आवे तो बेटा मांगे 1 रुपया दीजिए। आगे संतों के पास, महात्मा जी दया करो, बेटा नहीं है, बेटा दो, हम सेवा करें। कोई आवे तो बेटा मांगे 1 रुपया लीजिएगी। कोई आवे तो ब्याह सगाई हम पर कृपा कीजिएगी। बच्चों की ब्याह सगाई नहीं होती, दया करो। कोई आवे तो दुख हमारा गुसाई लीजिए। सर में दर्द है, फोन करेंगे, दर्द है सर में, और जो अंदर दर्द है उसका कोई इलाज ही नहीं। ये तो शारीरिक दुख है। आप आग के पास बैठोगे तो शरीर गर्म होगा, अगर बर्फ के पास बैठोगे तो ठंडा होगा। ये तो काल का देश है। कभी गर्म, कभी सर्द, कभी दुख, कभी सुख, कभी अमीरी, कभी गरीबी, कभी मान इज्जत, कभी बेइज्जती होती है। ये तो धूप से लिखा के आए। असलियत ये है कि हम उस परमात्मा की बंदगी का सोचें, वो काम करें। वो काम छोड़ के दुनिया के कामों के पीछे लग गए। ये दुनिया के काम आज नहीं होंगे, कल होंगे। इंसानी जमाना फिर नहीं मिलेगा। सच से भरिए हो गए परगास, ताते बिखिया में रहे उदास। सतगुर की ऐसी बलियाई, पुत्र कलत्र विजय गत पाई। ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे धरे। साहिब भावे सो परमाण, सो सेवक दरगह पावे माण। अरे सेवक का फर्ज क्या है? सेवक का फर्ज है सेवा करना, ना के पूजक करना। बाबा सामने सामने राजा ने एक मिसाल दिया, एक कलयुगी सिख चेले कैसे होते हैं। एक महात्मा शहर से हट के थोड़ा एक जंगल टाइप था, वहाँ रहता था झोपड़ी बना के। एक दिन पानी गिरा और पानी गिरा, रात का टाइम लपक रहा था। तो बंदगी में बैठा, पानी गिरे उसके ऊपर, तो विघन हो रहा था। अपने चेहरे को बोला, बेटा जाओ ऊपर दे, पानी टपक रहा है यहाँ से, उसको थोड़ा बंद कर दे। बोले साईं जी, इच्छा तो मेरी भी हो रही है, मैं भी जाऊँ, बशर्ते कि आप नीचे तो मैं ऊपर शोभा नहीं देता। उसको लग रहा था डर। एक तो अंधेरा है, पानी गिर रहा है, फिसल गया, गिर गया, टांग टूट जाएगी तो नहीं है। चलो महात्मा खुद उठा, चढ़ गया ऊपर, और खपरों को बना लिया, आके अपने बंदगी में बैठा। रात बीती, सुबह हुई, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। तो अपने चेले को बोला, जाओ जंगल में कुछ लकड़ियाँ ढूंढ के ले आओ। तो चूल्हा जलाए तो खाना तो बनाए। बोले साईं जी आप यहाँ बैठो, मैं आपको पीठ दे के जाऊँ, ये मेरे से नहीं। उसको डर लग रहा था कि जंगल में जाऊँ तो जंगली जानवर जान मार डाले, कहीं फिसल न जाऊँ, कुछ हो न जाए। नहीं गया। चलो महात्मा गया, बेचारा लकड़ियाँ ले आया, खाना बना के आया। अब
अब जो खाना तैयार हो गया तो बोलता है बेटा खाना तैयार हो गया, आओ खाना खाओ। बोले महात्मा जी मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मैंने आपकी 2 बार नहीं मानी, 2 बार नहीं माना, अब तीसरी बात आपकी टाल नहीं सकता, मैं आ रहा हूँ, जाकर बैठ गया खाना खाना। ये है कलयुगी से, सोच लो हमें क्या हासिल होगा। कोई बिरला प्रेमी निकलता है, नहीं तो सिर्फ विभाग लोकाचार्य को आदर दिखाने के लिए, संत मत दिखाने के लिए नहीं। आप जो करोगे वो आपके लिए, और परमात्मा सब देखता है। आप शूटिंग कराते हो तो उसमें सब आ जाता है ना। हमारी तो शुरू से लेकर शूटिंग हो रही है, उसके यहाँ तो बड़े कैमरे लगे हुए हैं, लाखों करोड़ों सालों की बातें उनके यहाँ जमा हैं, उसे क्या छुपाएंगे। जो कर रहे हैं अपने लिए, हम अपना भला सोचें, दूसरी बातों में हम भला सोचते हैं, यहाँ आके मार खा जाते हैं। हमारा भला इसी में है कि संतों का हुक्म माने, संत हमसे पैसा नहीं मांगते। न संत ने किसी को कहा दिन भर हमारे यहाँ पे बैठो, अपना काम काज करो, धंधा करो, बाल बच्चे पालो, रिश्तेदार देखो, सब कुछ करो, फिर बात को के बंदगी करो, साथ संगत में आओ। अब साथ संगत संगत के भी होगी, सत्संग 1 घंटा 2 घंटा और क्या करें। अब 1-2 घंटा हम लोग नहीं निकाल सकते, और जब बिस्तर में पड़े रहेंगे तो तब कैसे निकलता है। उस टाइम में फिर रोकते हैं, फिर मालिक को विनती करते हैं, सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद, कहा कबीर ने दास की कौन सुने फरियाद। अगर सुख में सिमरन करे तो दुखी काया भाई, ये तो हमारे कर्मों का लेन देन है। हाँ भाई, साहिब भावे सो परमाण, सो सेवक दरगह पावे मान। सतगुर की मूरत हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे। सच्ची सेवा करते हैं संत, न किसी से लेना, न किसी का खाना, न किसी के ऊपर बोझ, सच बता। और जहाँ पुकारो, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, गर्म हो ठंडा हो, जैसे भी हो, आपकी आंखें रक्षा करेंगे। कौन करता है, कौन करेगा ऐसी सेवा। यहाँ तो बिना स्वार्थ के बाप बेटे की, बेटा बाप की नहीं करता। स्वार्थ के संगी सभी के नाम घेरा। संतों का हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा हमें स्वार्थ। सच्ची सेवा संत करते हैं, हमें रास्ता बताते हैं, उस परमात्मा से मिलाते हैं और सुबह सागर से पार करते हैं। ऐसी शरण छोड़ के हमें दुनिया में फंसे हुए हैं, आज अंगूठा अगला अंगूठा, गुर से कोय सो कल्पत वर्ते। ऐसा नहीं कि घर द्वार छोड़ के और जाके गुरु के पास बैठना है, संत नहीं रहने देते। आप अपना कमा के खाओ, हलाल की रोजी रोटी खाओ, जो मालिक देता है उसमें गुजारा करो, शुक्र करो उसका। आवे साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे। भगत नानक करे विचार, साची पाणी सिर धरे प्यार। विचार करके देखो, सोचो
सोचो आप, अगर आपको सही लगता है देर नहीं होना चाहिए। ये मन बेचा सत हो रहा है। आज से ही हम अपने मन को समझावे कि संतों के वचन समझे, कुछ टाइम निकालो बंदगी के लिए, टाइम निकालो, बंदगी करो। जैसे जैसे बंदगी करोगे आपकी गंदगी साफ होते जाएगी, क्योंकि कर्मों से इंसानी जामा मिला है और परमात्मा कराना चाहता है। उन्होंने हमें सतगुरु मिलाया, संतों ने हमारे ऊपर दया मेहर की के नाम की बख्शिश की, साथ संगत मिलाई, सब कुछ दिया उन्होंने। आप कोई पौधा लगाओ, उस पौधे की साफ सफाई करोगे, सिंचाई करोगे, तभी वो पौधा बढ़ेगा। ये भी प्रेम का पौधा है। सत्संग में आओगे तो उसकी काट छाट होगी, सफाई होगी, धीरे धीरे प्रेम बढ़ते जाएगा। प्रेम मालिक का रूप है। जिन प्रेम कियो तन्हीं त्रिगुण पायो। मीराबाई के वचन है, मैं तो प्रेम दीवाने, मेरा दर्द न जाने को। प्रेम का दर्द बड़ा अजीब होता है। प्रेमी प्रेम में ही रहता है। उस परमात्मा से प्रेम करो जिसने आपको इतनी मेहरबानी करके इंसानी जमा दिया है, और वो समझाते हैं संत। ये संदेश है पहली पातशाही गुरु नानक देव मेरा। धन धन सतगुरु तेरा भरत नानक करे विचार, साची बाणी सिर धरे प्यार। ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इन शब्द है सार। धन सतगुरु धन सतगुरु तेरा भी रास्ता। खड़े जो गए